हैं सबको वह स्वर की गूंज ही समाप्त कर दे। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद बहुत बढ़िया। कृष्ण गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हर गोविंद गोविंद हरि हर गोविंद गोविंद हरि हर गोविंद गोविंद हरि हर गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद आओ। गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद विठ्ठल गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद सद्गुरु गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की श्री पंडरीनाथ भगवान की श्री रुक्मणी माई की चंद्रभागा मैया की सिद्धिविनायक भगवान की गोवर्धननाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहो 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 पाहि मां।
परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री विट्ठल भगवान की परम कृपा से बाल कृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और भूसावल महाराष्ट्र एवं आसपास के क्षेत्रों से जो भी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति यहाँ सब विराज रहे हैं, बालक मित्र सखा सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। हम ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है नवरात्रि के व्रत चल रहे हों कईयों के, बेचारे भोजन प्रसाद नहीं पा रहे होंगे तभी आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग विराज रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, यही आनंद की बात है। भूसावल के इस पावन प्रांगण में हम श्याम दीवानी ट्रस्ट हैं और इस ट्रस्ट के माध्यम से ये कथा का भाव यहाँ हो रहा है। सब युवा बालक व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था के नियोजनकर्ता मंच पर विराज रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के ही यजमानत्व में, आयोजकत्व में ये सुंदर कथा का क्रम यहाँ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। महाभारत युद्ध अर्जुन केवल इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाया। अर्जुन कहते हैं यदि मैं खुद रथ चलाता या खुद नेतृत्व करता तो शायद युद्ध नहीं जीत पाता। जिस रथ से रणभूमि में जाना उस रथ की ही बागडोर दे दी ठाकुर जी को, आप जानो आपका काम जाने, मैं तो केवल धनुष बाण पकड़ के खड़ा रहूंगा, आप जहां निर्देश करोगे वहां बाण चलाता रहूंगा। अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना ठीक है, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने शुद्धि हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आप अपनी क्रिया स्वयं कर सकते हैं, अच्छी बात है। पर वैष्णव सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर जी के भरोसे ही रहता। बोले नाथ जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं होता, इसका मतलब पड़े रहना नहीं होता कि पड़े हैं जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे करेंगे। कर्तव्य आप कीजिए, कर्म आप कीजिए, मेहनत आप कीजिए, परिश्रम आप कीजिए। फल उचित होगा अनुचित होगा, विजय होगी पराजय होगी, ये सब ठाकुर जी पे छोड़िए। आप तो केवल अपना कर्तव्य, ठाकुर जी ने हाथ दिए पैर दिए आंख नाक जीव कान बुद्धि दी, इनका प्रयोग करके कर्म कीजिए। उसका फल क्या मिलेगा वो ठाकुर जी पर छोड़ना है। अब इस कथा में भले ही व्यवस्था प्रमुख अनेक होंगे, लेकिन इस कथा का फल देने का दायित्व श्री जगन्नाथ जी को दिया है। तो जगन्नाथ जी तो एक ही फल देंगे, प्रेम। जितने भुसावल के लोग कथा में आ रहे हैं सब प्रेमी हो जाएं। देखिए ज्ञानी आप अध्ययन करके स्वाध्याय करके हो जाओगे, धनवान आप परिश्रम करके हो जाओगे, योग्य आप अपने स्किल्स को और मॉडिफाई करके योग्य बन जाओगे, लेकिन प्रेमी तो इन्हीं की कृपा से बन सकते हो। आपको प्यार करना संसार सिखा देगा, लेकिन प्रेम करना तो केवल जगन्नाथ जी सिखाएंगे। प्रेम 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 की परिभाषाएं अनेक हैं। 9 साल से तो मैं कह रहा हूं मंच से, पिछले 50 वर्षों से हमारे पूज्य पिताजी कह रहे हैं, 100 वर्षों से अनेक संत जन कह रहे हैं, 400 वर्षों से तुकाराम जी कह रहे हैं, 1000 वर्षों से जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं। सब कह क्या रहे हैं? सब प्रेम ही तो कह रहे हैं।
प्रेम की परिभाषा कोई एक शब्द में कहना और एक संख्या में या एक सीमित भाव में सुनाने की नहीं है। प्रेम तो अद्भुत है। संसार प्रेम नहीं जानता, संसार प्यार जानता है। प्रेम तो ठाकुर जी सिखाते हैं। श्री जगन्नाथ जी, कभी आपने विचार किया कि इनका मुख ऐसा क्यों है, इनके हाथ ऐसे पिघले पिघले क्यों हैं, ये सर्वांगीण अंग ऐसा क्यों है श्री जगन्नाथ जी का? कहां हम ठाकुर जी का रूप देखते हैं वृंदावन में? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात। किस किसने गाया? तुकाराम जी कहते हैं सुंदरत ध्यान उभे विटे वरी। इतना सुंदर जिनका रूप है, वो अपने रूप को इस प्रकार पिघला करके प्रकट क्यों हो गए? केवल प्रेम। ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी इतने विरहातुर हो गए कि श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहिनंद बाबा के यहाँ। ब्रजवासियों की याद में द्वारिका में बैठे बैठे रोहिणी मैया से ब्रज की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी का रूप पिघल गया। नारद जी महाराज ने आकर के रोहिणी मैया को शांत किया, मैया कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी तो नदी बन जाएंगे।